नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित यह टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको राइट करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की दो विधियाँ होती हैं, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी विधियाँ हैं। प्रक्षेपी विधियाँ के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रक्षेपी विधियों के बारे में। पहली प्रक्षेपी विधि है अपने पास में शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण, जिसको आप किस नाम से जाना जाता है, IBT टेस्ट भी कहते हैं, इंक ब्लड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया है 1921 में हरमन रोसा, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इस शाही धब्बा परीक्षण के अंतर्गत 10 कार्डों का प्रयोग किया गया है। इसमें 5 कार्ड काले और सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि 2 कार्ड काले, सफ़ेद और लाल रंग के प्रयोग किए गए हैं। और यह कार्ड जो 3 बचे हुए कार्ड हैं, इनमें बहुरंगी कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एक करके कार्ड दिखाया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है। इस प्रकार से 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों का जो किशोर हैं उनका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट विधि के बारे में, वो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टेट कहा जाता है। टेट, और इसका प्रतिपादन सन 1935 में H.A. मोरे द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में कुल 31 कार्डों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 10 कार्ड पुरुषों के तथा 10 कार्ड स्त्रियों के और 10 कार्ड कॉमन प्रयोग किए गए हैं। एक खाली कार्ड का प्रयोग किया गया है, जो सादा कार्ड होता है। और इन कार्डों को देख के आधार पर एक कहानी लिखने के बारे में कहा जाता है। इस प्रकार से 14 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको केट भी कहा जाता है। CAT, केट चिल्ड्रन एक्सेप्शन टेस्ट। इस परीक्षण का प्रतिपादन 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए पर किया गया है और 1948 में इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलोक द्वारा किया गया था। इस प्रशिक्षण में आपको 3 से 10 वर्ष के बच्चों से आपको एक बालक के रुचि, समस्या और व्यवहार को जानने के लिए इस पर प्रयोग किए गए थे। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं अगले विधि के बारे में, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें वाक्य पूर्ति परीक्षण, एक वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं, SCT। इसका प्रतिपादन पाइनर एट टेडलर ने दिया है। इसका आप करेक्शन कर लीजिए, पाइन एंड टेडलर। ठीक है, इसका प्रतिपादन पाइन एंड टेडलर द्वारा किया गया था। और इस परीक्षण के माध्यम से जो टेडलर हैं और कुछ अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, उसके आधार पर शीघ्रता से वाक्य बनाने के लिए और कहानी पूर्ति के लिए की जाती हैं। और इसका प्रतिपादन 1930 में किया गया है। सॉरी, यहाँ पर 1980 लिखा है, इसका प्रतिपादन 1930 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट परीक्षण के बारे में। ये भी आपको याद रखना है। इस विधि में देखो, नेक्स्ट विधि है शब्द साहचर्य परीक्षण, या शब्द साहचर्य परीक्षण को हम स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किया है 19, यहाँ पर जो मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर लिखा है, इसका प्रतिपादन 1879 में गाल्टन द्वारा किया गया था। और इसमें उन्होंने 75 शब्द सूचियों का निर्माण किया गया है। और इसके आगे उन्होंने 1904 में युंग द्वारा इस पर परीक्षण किया गया। उन्होंने 100 शब्दों का सूची बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधि है इसमें खेल नाट्य विधि। खेल नाट्य विधि का प्रतिपादन मोरेनो ने किया गया है। और इसमें खेल और अभिनय के माध्यम से भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और यह भी पूछा जा सकता है कौन से मन के बारे में बात की जाती है, तो अचेतन मन की भावनाओं और चेतन को जानने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट इसमें विधि है चित्र निराशय विधि। चित्र निराशय विधि का प्रतिपादन रोजेन विंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोजेन विंग
के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। और इन्होंने कुल 12 कार्डों का प्रयोग किया गया है और इसमें 12 महिलाएं और 12 पुरुषों का कार्ड हैं, ठीक है ना। उन कार्डों के आधार पर उनसे या 2 महिलाओं के आधार पर पूछा जाता है कि हेमा और पुष्पा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हेमा और पुष्पा 2 महिलाओं को अलग अलग कार्ड दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है उसके बारे में। तो एक चित्र दे देते हैं, जैसे कि उन्होंने चित्र दे दिया, इस प्रकार से चित्र दे दिया और उनसे कहा गया कि आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार के इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो एक महिला कहती है, हेमा कहती है जैसे कि का सब कुछ डूबता जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि उनके जीवन में निराशा, कठिनाई और निरस्ता, दुख सब भरा हुआ है। और दूसरी महिला इसी चित्र को देखकर यह कहती है कि सब कुछ उभरता जा रहा है। इससे पता चलता है कि वह अपने जीवन में प्रसन्न, सुख और खुशी और सकारात्मकता को ज़्यादा महत्व देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक और विधि रह गई है, इसका नाम है अभिव्यक्ति परीक्षण विधि। अभिव्यक्ति परीक्षण का विधि का प्रतिपादन किसने किया है? अभिव्यक्ति परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया है ये अभिव्यक्ति विधि परीक्षण, इसका प्रतिपादन किया है मैक्यावर द्वारा, ठीक है। आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।